नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम ऐसे कई प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कोरोना के दौरान चीन ने जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की थी और जिसके तहत एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता था किसी शहर में तो पूरे शहर पे लॉकडाउन लगा दिया जाता, और जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर आईफोन बनने बंद हो गए। तो उस वक़्त एप्पल कंप्यूटर्स ने एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढना शुरू किया और उसकी नज़र पड़ी भारत पे। और फिर उस वक्त उन्होंने उनके जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरर हैं वो ताइवान से ताल्लुक़ रखते हैं। कंपनी आईफोन यानी एप्पल कंप्यूटर्स जो है वो तो अमेरिका की है, लेकिन ये उसके आईफोन बनाने वाले जो हैं वो ताइवान के हैं और बनाते हैं चीन में, मेनलैंड में। तो वो जो कंपनियां थी जैसे फॉक्सकॉन, होनहाई, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, ये कंपनियां जो चीन में बनाती थी, इनकी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई मैन्युफैक्चरिंग। तो उनको फिर एप्पल वालों ने बोला कि आप भारत में जाइए, और फिर उन्होंने भारत में अपने कारखाने लगाने शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता ये एक इकोसिस्टम बनता गया भारत में। और उसके बाद अभी क्या है, कोई भी चीज़, कोई भी मैन्युफैक्चरर 100% इन हाउस नहीं बनाता। डिज़ाइन बनाते हैं, उसके जो अहम पुर्जे होते हैं वो बनाते हैं, बाकी चीज़ें वो लोग अपने दूसरे वेंडर्स से ख़रीदते हैं उनकी डिज़ाइन के ऊपर बनाए हुए। जैसे अभी किसी ने कार बनानी है समझो, तो उसके लिए वो टायर खुद नहीं बनाएगा, स्टीयरिंग खुद नहीं बनाएगा, गियर बॉक्स खुद नहीं बनाएगा, सीटें खुद नहीं बनाएगा, बॉडी बनाएगा अपने डिज़ाइन के हिसाब से, इंजन बनाएगा अपने डिज़ाइन के। इसी तरह अगर स्मार्टफोन बनानी हो तो उसके लिए भी सारे कलपुर्जे अभी जैसे आईफोन वाले हैं वो खुद नहीं बनाते, या जिनको बोलते हैं वो भी खुद नहीं बनाते, वो भी उनके फिर वो एक पूरा इकोसिस्टम होता है। और जिसकी वजह से वो जो दूसरे जो उनके वेंडर्स हैं ना, उनको भी भारत में मदऊ किया गया, उन्हें लाया गया भारत में। ऐसे 15 वेंडर्स हैं जिन्होंने भी हिंदुस्तान में अपने कारखाने लगाए। और मैं ये आपको बता दूं कि इसके भारत में कामयाबी की एक सबसे बड़ी वजह जो है ना, भारत की पॉलिसी शिफ्ट है। भारत ने जो मैंने आपको बताया तो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एक किस्म का सब्सिडी का प्रोग्राम चालू किया, और जिसमें इस किस्म के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं अगर वो लोग भारत में सरमायाकारी करते हैं, अपना कारखाना लगाते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि कम से कम आधा 50% तो उनको सरकार मुफ्त में दे देती है, यानी आधी इन्वेस्टमेंट में उनका पूरा कारखाना खड़ा हो जाता है। और इसीलिए इस मैन्युफैक्चरिंग में कामयाबी हुई है। और फिर जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बनते गए, 5% बनी, 10% बनी, और अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था कि अभी उनका प्रोग्राम है कि 50% तक वो लोग आईफोन भारत में बनाएंगे। अभी जो आंकड़े आए हैं, जो आदाद व शुमार आए हैं पिछले साल की, क्योंकि हमारा माली साल जो 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो अभी उसके नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें जो नंबर आए हैं उसमें पता चला है कि भारत ने सिर्फ स्मार्टफोन जो है ना, भारत से बाहर जो एक्सपोर्ट किए हैं $15 बिलियन के किए हैं। $15 बिलियन के तो सिर्फ स्मार्टफोन किए हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो $50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। और ये जो $15 बिलियन के जो भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं उसमें 65% जो है वो आईफोन का हिस्सा है। यूँ समझिए तकरीबन $10 बिलियन जो है ना उसके आईफोन एक्सपोर्ट हुए, और $5 बिलियन के जो है दूसरे स्मार्टफोन जैसे रियलमी, जो भी शाओमी वगैरह जो हैं, या सैमसंग भी भारत में बनते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। कोरिया की कंपनी है लेकिन वो भी भारत में बनाता है, नोएडा में, दिल्ली में। खैर, मैं आपको बता रहा था
कि सिर्फ स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन जो है ना, भारत ने इस साल $15 बिलियन के एक्सपोर्ट किए और टोटल जो है $50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि भारत ने ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम जारी की थी, उसकी वजह से सब लोग इधर आना शुरू हुए। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि कैसे अभी टेस्ला वाला भी यहाँ पे आ रहा है। इलॉन मस्क के 2-3 दिन के अंदर भारत में आने की उसकी तवक्को है और वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलेगा और फिर यहाँ पर टेस्ला का कारखाना लगाएगा। और उसको भी जाहिर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव तो मिलेगा ही, इसकी लालच में सब लोग आते हैं। और वैसे भी क्या है, कैप्टिव मार्केट भी है भारत। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि $10 बिलियन के भारत ने आईफोन एक्सपोर्ट किए, तो $5 बिलियन के जो है ना उसने दूसरे एक्सपोर्ट किए और टोटल $50 बिलियन के जो बनाए हैं मोबाइल फ़ोन, तो बाकी तो सभी हिंदुस्तान ने खरीदे। तो हिंदुस्तान का अपना भी तो 140 करोड़ लोगों का मुल्क है और पढ़े लिखों का मुल्क है, जो है पढ़े लिखों का मुल्क है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और इतना तो आपको मालूम होगा ही कि डिजिटल रिवॉल्यूशन आ गया है भारत में। यहाँ पे जैसे यूपीआई की बात होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी वजह से ऐसे कई प्रोग्राम बन गए हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से एक आदमी दूसरे आदमी को छोटे से छोटी रकम भी जो है ना अपनी स्मार्टफोन से अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में शिफ्ट कर सकते, सिर्फ $10 $20 भी, और विदाउट पेइंग एनी ट्रांसफर चार्जेस। यानी वैसे डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, टीटी कीजिए, कुछ भी कीजिए तो बैंक वाले पैसा लेते हैं। इसमें जो है ट्रांसफर में एक पैसा भी नहीं लगता। आप चाहिए किसी को भी 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए, ताबड़तोड़, जिसे बम्बई की जुबान में बोलते हैं, यानी एट द सेम टाइम, यानी इन रियल टाइम जो है ना वो पैसा मुंतकिल हो जाता है एक के खाते से दूसरे के खाते में। तो ये है भारत का डिजिटल नेटवर्क और इसके लिए इस्तेमाल होता है स्मार्टफोन। और 100 करोड़ से ज़्यादा तो कनेक्शन है भारत में, और इंटरनेट के कितने कनेक्शन हैं, लेकिन अभी उसमें भी और इजाफा आने वाला है। और ये जो इलॉन मस्क आ रहा है तो वो उसके साथ साथ स्टारलिंक, उसका जो सैटेलाइट बेस्ड टेलीफोन है, उसका भी वो लाइसेंस लेना चाहता है और उसके कनेक्शन देना चाहता है। तो उसके बाद फिर ये होगा तो बिना किसी मोबाइल टावर के सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए, भले आप किसी जंगल में हो, पहाड़ पे हो, आसपास में कोई मोबाइल का टावर भी न हो, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू आप पूरी दुनिया से ताल्लुक़ में आ सकते हैं। जहाँ तक के बाकी इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, तो जैसे मैंने बताया कि $15 बिलियन के तो स्मार्टफोन ही हुए हैं, $29 बिलियन तक टोटल एक्सपोर्ट पहुँच गई है भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट। वैसे तो मैंने आपको बताया था पिछले साल कि कैसे $800 बिलियन की भारत की एक्सपोर्ट हुई है, जिसमें 450 थी कमोडिटी और 350 थी सर्विसेज। और इस साल के अभी आंकड़े नहीं आए हैं, चंद दिनों में आ जाएंगे तो हम आपको उसका गोशगुजार कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि ये जो PLI और मेक इन इंडिया के जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इसकी वजह से भारत में एक बड़ा इकोसिस्टम बन गया है और इसकी वजह से नौकरियां भी कई तैयार होती हैं, बनती हैं। अभी जैसे ये कारखाने लगते हैं तो भाई साहब उनको चलाने के लिए लोग तो चाहिए ना, और वो भी पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग जो हैं। तो अभी ये सिर्फ स्मार्टफोन के जो कारखाने लगे हैं ना, उन्होंने 12 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिल मिलाकर भारत की तरक्की में अपना अपना हिस्सा अदा कर रही हैं और इंशाल्लाह आगे और भी तेज़ी से होता रहेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।